बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बूंदी चाट की स्पेशल सी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाएंगे हम एक इंस्टेंट इमली की चटनी और एक सीक्रेट मसाले के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम ये बूंदी चाट की रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम बूंदी को ना भिगो के रख लेते हैं, और बूंदी को भिगोने के लिए मैंने 1 गिलास लस्सी का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ आपके पास लस्सी अवेलेबल नहीं है तो आप 1 से 2 चम्मच जो है वो दही के लें, और उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको अच्छे से बीट कर लें। आपकी लस्सी तैयार है। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल के मिक्स कर लिया है, और फिर इसमें मैंने बूंदी डाल के इसको अच्छे से जो है ना वो डिप कर दिया है। फिर हम इसे कवर करके जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, लस्सी में भिगोने का, हम इसको पानी में भी यहाँ भिगो सकते हैं, लेकिन लस्सी में भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा नमक और मिर्च और एक थोड़ा सा लस्सी का जो खट्टापन होता है वो बूंदी के अंदर चला जाता है, तो हमारी बूंदी बहुत फ्लेवर्ड लगती है। अब मैंने एक बाउल में 1 कप दही लिया है, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डाल के दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढाँप के जो है ना वो फ्रीज़र में रख दिया है। यहाँ बेसिकली हमने दही को बहुत ज़्यादा ठंडा करना है। हमें यहाँ पे इस रेसिपी के लिए चिल्ड दही चाहिए। बूंदी को हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो सोक करना है, लेकिन दही को हमने फ्रीज़र में रखना है। तो चलिए अब हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। हरी चटनी तैयार करने के लिए मैंने थोड़ा पुदीना लिया है, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने हरा धनिया लिया है, और उसमें मैंने 1 कली लहसुन की और एक छोटा पीस अदरक का लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है ताकि हमें इसको ब्लेंड करने में आसानी हो। और इसके साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो देखिए हमारी हरी चटनी जो है वो तैयार है। और अब हम अपना सीक्रेट सा मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। सीक्रेट मसाला तैयार करने के लिए मैंने 2 टीस्पून जो है वो चाट मसाला लिया है। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सौंठ और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल के मैंने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। जी, तो अब कर लेते हैं हम इंस्टेंट अपनी इमली की चटनी तैयार। तो इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो पानी लिया है, और इसमें मैंने 100 ग्राम के करीब जो है वो गुड़ ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने इसमें जो है वो 100 ग्राम ही इमली ऐड की है। इमली को मैंने थोड़े से पानी में पहले भिगो के रख दिया था, और इसमें मैंने जो है वो हमने सीक्रेट मसाला जो तैयार किया था उसका 1 टीस्पून जो है वो ऐड किया है, और इसे मिक्स करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और इसको जब तक इतना मैंने कुक किया है कि हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। जैसे ही आपका गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए और आपके मसालों का जो तमाम फ्लेवर है वो आपके पानी में आ जाए, अब हम इसको यहाँ पे छान लेते हैं। छानने के बाद जो है वो पानी हम दोबारा से उसी पैन में डाल के जो है वो पकाएंगे, और तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। छानने के बाद हमने जो है वो पानी दोबारा सेम फ्राई पैन में डाल के उसको दोबारा से जो है वो कुक कर लेना है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करना है। फिर हमने एक से 2 खाने के चम्मच जो हैं वो पानी लिया है मैंने, और इसमें 1 टीस्पून जो है वो कॉर्नस्टार्च डाल के मिक्स कर लिया है, और इस मिक्सचर को मैंने जो है वो इमली के पानी में जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा गाढ़े होने तक चटनी को जो है वो पका लेंगे। हमारी इंस्टेंट इमली की चटनी जो है वो तैयार है। तकरीबन ये चटनी हमारी जो है वो 4 से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे जो है वो ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। जो हमारा चिल्ड दही था उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो स्पेशल मसाला ऐड किया है, और साथ में 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हरी चटनी, और 1 टीस्पून ही जो है वो मैंने इसमें इमली की चटनी जो है वो ऐड की है। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो योगर्ट के साथ मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें 1 आलू उबला हुआ जिसको मैंने चॉप कर लिया था वो ऐड किया है, एक प्याज जिसको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया है, और 1 टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे उसको चॉप करके अंदर ऐड कर दिया है।
साथ ही इसमें मैंने कुछ चने जो हैं वो ऐड किए हैं। सफ़ेद और काले चने मेरे पास बॉइल्ड पड़े थे। ये टोटली ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो इट्स ओके। वैसे भी इस बूंदी चाट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमने जो बूंदी भिगो के रखी थी उसको ऐड करेंगे और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा मिक्स देने के बाद जो है वो हम इसे एक प्लेट में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे और इसे अपनी रिक्वायरमेंट के इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी बूंदी चाट बन के तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रमज़ान स्पेशल की ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो है वो ईद स्पेशल में लेकर आने वाली हूँ। तो ईद स्पेशल में ढेर सारी मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जो है वो कंटिन्यूसली वॉच करते रहिएगा। इंशाल्लाह जल्द हम एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।